250 बरस अंग्रेजों ने राज करा, 7.5 मोहम्मदों ने करा, और अब 47 में देश आज़ाद हो गया तो अब बड़े प्यार से रह रहे, बिल्कुल डरे हुए नहीं है। जहाँ मर्जी गाय काट देवे, जहाँ मर्जी पत्थर फेंक दे, तो डरने का मतलब डरा हुआ आदमी ऐसा कर सकता है क्या? जो लोग ये पत्थर फेंकते हैं ना, इनके ऊपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। तुम प्राइवेट पार्ट की पूजा करो या ना करो, हमारी मर्जी, हम किसकी करें या ना किसकी करें। जिस तरह का माहौल आज देश में है, क्या इस तरह से पहले कभी हुआ करता था? नहीं, हमारे सामने कभी नहीं हुआ। मैं दिल्ली से मूल निवासी हूँ, नरेला दिल्ली का रहने वाला हूँ, और फिलहाल मैं नोएडा में रह रहा हूँ। हजारों बरस से हिंदू भी मुसलमान भी सब साथ ही रह रहे हैं, कोई लड़ाई किसी किस्म की नहीं है। जो भी लड़ाई है या जो भी झगड़ा है वो राजनेताओं के कहने से होता है। कुछ बुद्धिहीन लोग जिनमें अज्ञानता है, जो नहीं पता, कट्टरपंथी लोग, वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, कोई भी कट्टरपंथी है, जो अज्ञानता है, जिसमें ज्ञान नहीं है कि भाई हमें साथ मिलकर रहना है। हम तो चावल, जैसे चावल में दाल मिला हुआ है, इसी तरह हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चारों ही हम यहाँ पे रहते हैं। तो ऐसा संभव ही नहीं है कोई एक ख़त्म हो जाए, एक रह जाए, एक ख़त्म हो जाए, एक रह जाए। हमें रहना है, हमेशा रहना है। तो लड़ाई किस बात की है? लड़ाई करते हैं राजनेता लोग वोटों की वजह से, वोटों की खातिर। वो किसी भी पार्टी का है, मैं किसी पार्टी के लिए एक के नहीं कह सकता। वो कांग्रेस है, बीजेपी है, या स्टेट जो पार्टी है, जैसे समाजवादी पार्टी है या फिर मायावती की पार्टी है, कोई भी पार्टी है, वो सब लड़ाई करवाते हैं, ये लोग करवाते हैं। हमारी कभी लड़ाई नहीं होती। हमारे गांव में हिंदू भी है, मुसलमान भी है, मस्जिद भी है, मंदिर भी है। कभी ऐसा नहीं हुआ हमारा जो आपस में लड़ जाए। चाचा ताऊ का, भाई भतीजे का सब रिश्ता है आपस में, लड़ने का प्रश्न ही नहीं हुआ था। लड़ाई होगी तो राजनेताओं से होगी, बाहर के लोग आएंगे, बाहर के लोग लड़ाई करेंगे। हमारा अपनों ने अपने का कभी खून नहीं बहाया। जो भी कभी हिंदू मुसलमान की लड़ाई हो तो बाहरी लोग आएंगे, वे ही लड़ाई करते हैं, राजनेताओं के कहने से करते हैं। हम पैसा दे देंगे, तुम मर जाओगे तो मुआवजा दे देंगे, इस तरीके के बहकाए में आ करके वे लोग जो हैं लड़ाई लड़ते हैं जी। बाकी बड़े प्यार से रह रहे हैं, हज़ारों साल से रह रहे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। 250 बरस अंग्रेजों ने राज करा, 7.5 मोहम्मदों ने करा, और अब 47 में देश आज़ाद हो गया तो अब बड़े प्यार से रह रहे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं बनी कभी। जब भी कभी लड़ाई हुई है तो राजनेताओं की वजह से हुई है। वो चाहे 84 का दंगा हो, चाहे फिर वो बाबरी मस्जिद ढाने का, राम जन्मभूमि ढाने का हुआ। अच्छा, ये बताइए अंकल जी, अभी आपने देखा होगा कि नुपुर शर्मा के बयान को लेकर काफ़ी ज़्यादा गर्मा गर्मी बढ़ चुकी है। भाजपा ने उनको निष्कासित भी कर दिया है अपनी पार्टी से। तो जो नुपुर शर्मा ने जो बयान दिया, या इस तरह के जो बयानबाजी, चाहे वो हिंदू धर्म के पक्ष से द्वारा की जाए, चाहे वो मुस्लिम धर्म पक्ष द्वारा की जाए, ये बयानबाजी कितनी हद तक सही है? और जो ये बयान दे देते हैं, उसके बाद देश में कोई ऐसा कानून जो इस बयानों पर रोक लगा सके? हेट स्पीच एक ऐसा कहा जाता है, लेकिन ये हेट स्पीच का कानून होने के बावजूद भी ये नेता बच जाते हैं। नहीं, कानून मतलब कानून को सख्त है ही नहीं। और नहीं, ये राजनेता किसी किस्म की ऐसी बात करेंगे ना, नुपुर शर्मा हो या फिर ओवैसी हो या कोई और नेता हो किसी पार्टी का, ये कभी नहीं कर सकते ऐसा जो सख्त कानून हो। इन पर कानून लागू नहीं होता। कानून लागू है गरीब आदमी के लिए, उसको पकड़ के जेल में बंद कर देंगे, उसको पकड़ के सजा बोल देंगे। इन पर कोई कानून लागू नहीं होता। वो सस्पेंड कर दी 6 साल के लिए। वो जो है जिंदल जो है वो भी निकाल दिया अभी सिंधु परिषद का। क्यों करते हैं भाई ऐसा बयानबाजी? चलो एक गलती कर रहा, मैं भी गलती कर रहा हूँ। उन्होंने तुम्हारे शिव जी के शिवलिंग के लिए कुछ कहा दूसरी पार्टी ने, तो आपने मोहम्मद साहब के लिए क्या कह दिया भाई? लड़ाई पत्थर मारने से पत्थर मारने का हाल थोड़ी ना लिखड़ेगा। एक आदमी शांत भी तो रह सकता है। अच्छा, कल शाम को फिर से एक टीवी डिबेट में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में एक डिबेट चल रही थी, वहाँ पर बैठे एक मुस्लिम प्रवक्ता ने फिर से कहा कि आप लोग अपने भगवान के प्राइवेट पार्ट की पूजा करने के लिए क्यों परेशान रहते हो? आप लोग प्राइवेट पार्ट की पूजा करने के लिए आप हमला उत्साही रहते हो, किसी और की पूजा करो, प्राइवेट पार्ट की पूजा क्यों कर रहे हो? अब इस तरह की जो बयानबाजी है उसको किस तरह से देख रहे हैं आप? नहीं, वो भी बयानबाजी गलत है। देखो मेरी सुनिए बात, हिंदुस्तान में हजारों धर्म है। हमारा एक जैन धर्म ऐसा भी है जो बिल्कुल ही नंगे रहते हैं। अब उनको समझ ही नहीं है, वे कहने लगे आप कपड़ा क्यों नहीं पहनते, ये तो गलत है। उसने सारी इंद्रियों को जीता है, सारी इंद्रियों पे काबू किया, तो वो नंगा है। वो अपने को शरीर ही नहीं मानता, जीव अलग मानता है, आत्मा को अलग मानता है, शरीर अलग मानता है, शरीर को मिट्टी मानता है। तो इसका क्या मतलब है? उसका कोई हक नहीं है ऐसा कहने का अगर भाई तुम प्राइवेट पार्ट की पूजा करो या ना करो, हमारी मर्जी, हम किसकी करें या ना किसकी करें। ये क्या मतलब है? गलत है, उसकी बदतमीजी है। वो जो आदमी जिसकी पूजा कर रहा है वो उसी में मस्त है, उसको जीने दो ना यार, जी और जीने दो। किसी के धर्म के लिए आप कुछ नहीं कह सकते। अच्छा, ये बताइए, यही लोग इस तरह की बयानबाजी है, बयानबाजी का स्तर आप देख लीजिए, और यही लोग फिर हिंसा भड़काते हैं, और फिर यही लोग ये रोना रोते हैं
कि हम सुरक्षित नहीं है हिंदुस्तान में। हाँ ये सच है, ये सच है। जब इनके घर पे नौबत आ जाती है, इन पे नौबत आता है, इनका कोई आता है मतलब यही चिल्लाने लगते हैं और यही बीज बोते हैं। तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ सारे भाइयों से, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जो हैं, अगर भाई आपस में प्यार रखें, आपस में जो लड़े ना, इनके कहवे इनमें बहकाए मनिया में। आजकल पढ़ी लिखी ताती हो गई है, सब पढ़े लिखे हो गए हैं। पहले आदमी तो अनपढ़ था, पर जब से देश आज़ाद हुआ हज़ारों करोड़ों स्कूल खुल गए हैं, सब पढ़े लिखे हैं, सब में समझे। क्यों इनके चक्कर में आते हो भाई? जो अपना धर्म है उसको मानते रहो। इस तरह की बयानबाजी हुई कि प्राइवेट पार्ट की पूजा आप लोग कर रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे? नहीं, वो गलत है। उसने जो किया है ना, वो अपना अपना धर्म है। भाई तुम किसकी कर रहे हो, हम किसकी कर रहे हैं, ईसाई किसकी कर रहे हैं, वो अपने अपने धर्म है। अपने अपने धर्म की पूजा जो भी कर रहा है वो ठीक है। लेकिन सिर्फ ये एक ऐसा है कि पब्लिक में जहर बांटना, उनको भड़काना एक दूसरे को और आपस में दंगा कराना, जिसका कि एक उदाहरण अभी भी तुमने देखा होगा कानपुर में, समझे जी। ये है उन लोगों का काम, और कुछ नहीं है ज़्यादा। और ये जब होता है ना तो ये डूब के जाते हैं, फिर मिलते भी नहीं हैं ढूंढे से भी। नहीं, जब पकड़े गलत जाते हैं, व्यवहार, शोर मचाते हैं। अगर हमारे एक समुदाय के साथ ये ऐसा हो रहा, वैसा हो रहा, फलाना हो रहा, भाई तुम करते क्यों है ऐसा? जो अच्छा ये बताइए कि ये लोग बयान देने के बाद इन पर कार्रवाई भी होती है, फिर ये छूट जाते हैं, फिर दोबारा से बयानबाजी देते हैं, ऐसा कैसे हो जाता है? हमको और आपको दिखाने के लिए ये काम होते हैं, बाकी सब भैया राजनीति में सारा चलता है मामला। अच्छा आपका क्या कहना है अंकल जी इस पूरी मामले पर, जिस तरह से पूरा मामला चल रहा है इस समय, और जो लोग हमेशा ये दिखावा करते हैं कि एक समुदाय को टारगेट किया जाता है, असहाय है, असुरक्षित है, और फिर इस तरह की बयानबाजी निकल कर आती है? जो लोग ये पत्थर फेंकते हैं ना, इनके ऊपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। इसमें नेता हो या आम आदमी हो, हर आदमी के लिए कानून बराबर है। कानून किसी के हाथ की चीज़ नहीं है, कानून को कभी भी हाथ में लेके नहीं चलना चाहिए। चाहे नेता है उसके ऊपर भी मुकदमा लगना चाहिए, जो आम आदमी है अगर वो गलत काम कर रहा है तो उसके ऊपर भी मुकदमा लगना चाहिए। और जो मीडिया ये डिबेट करती है, इस डिबेट पर रोक लगनी चाहिए। ये डिबेट से जो है हमारे देश में झगड़ा फसाद ज़्यादा होती है। डिबेट पर रोक लगनी चाहिए। आम आदमी, आम समाचारों को दिखाया जाए, न कि उस पर डिबेट जो किया जाए। डिबेट पर रोकना चाहिए। किसी धर्म के बारे में कोई अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। हर आदमी का धर्म है, अपनी स्वच्छ है, ये स्वतंत्र भारत है। अपने भारत के अंदर आदमी किसी तरह से भी रह सकता है, किसी तरह से जी सकता है। ये नहीं है कि हम आपके ऊपर उंगली उठाएं, दूसरे के ऊपर उठाएं, वो गलत चीज़ है। जो आदमी गलत काम कर रहा है उसके साथ में गलत होना चाहिए। जैसे अभी जो पत्थर फेंके तो इन साल वहाँ के डीजीपी ने कहा कि भाई इनके मकान तोड़े जाएंगे। सही कहा डीजीपी ने, इनके मकान तोड़े जाएं। जब उनके मकान टूट जाएंगे तो दूसरों को जो है इतना बह हो जाएगा कि वो दूसरा आदमी कोई पत्थर फेंकने के लिए राजी नहीं होगा। नहीं तो मकान तो पहले भी टूट चुके हैं, लेकिन फिर भी पत्थरबाजी हो जाती है। तो उनके लिए फांसी का एक ऐसा हमारे देश के अंदर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री एक कानून लाए हैं जिससे कि इन लोगों को तुरंत साइड पे जो फांसी लगा दी जाए ऐसे आदमी को। राष्ट्र को नुकसान पहुंचाने का किसी को भी हक नहीं है, वो किसी भी पार्टी से है, वो चाहे कुछ भी है। राष्ट्र जो है सर्वोपरि है। राष्ट्र जो है, राष्ट्र को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। सबको मिलके हमें राष्ट्र की रक्षा करनी है, राष्ट्र को आगे ले जाना है। और आजकल के बच्चे, आप जैसे युवा, तो इसको ले जाएंगे ना। तो पहले जो बड़े बूढ़े हैं या पहले वाली सोच के जो लोग हैं, उनके कहने में आप आई क्यों रहे हो? अपनी सोच से क्यों नहीं चलते? आपने पढ़ा क्या है? अरे युवा को देश आगे करना है, युवा को चलना है। अब मेरी उम्र मेरे सोच के साथ है, आपकी उम्र आपके साथ है। आपको नहीं लड़ना चाहिए, नहीं झगड़ा करना चाहिए। पत्थर मेरे जैसा 70 साल का आदमी थोड़ी ना फेंकेगा, 2 पक्का फेंकेगा, हाथ उतर जाएगा। आप नए लड़के फेंक रहे हो, क्यों फेंक रहे हो भाई? क्यों लड़ाई कर रहे हो? तुम्हें ज्ञान नहीं है? ये क्या करवा रहे? तुम्हारे बच्चों को खाने का दे देगा कोई? तुम्हारे घर पे बलडोजर से रहेगा, तुम सेल में होगे तो पीछे खाने के लिए कौन दे देगा? ये क्यों नहीं समझे? फिर रही पूजा पद्धति की बात, हमारे यहाँ 2-3 हज़ार तरह की पूजा पद्धति है। सब अपने अपने तरीके से पूजा करते हैं। कोई प्राइवेट नंगे को पूज रहा है, कोई सफ़ेद धारी है, कोई नखून तक भी नहीं दिखाता। सब अपनी पूजा करते हैं। उससे क्या दिक्कत है? क्यों कहते हो भाई किसी के, क्यों लड़ाई झगड़ा बोलते हो? जब तक आज तक लड़ाई नहीं हुई, हज़ारों साल से रह रहे, तो अब क्यों? ये नई बातें सिर्फ भाई, ये जो नेता लोग हैं ना, वो किसी भी पार्टी का सही, अपनी वोट पकाने के लिए, अपनी वोट बढ़ाने के लिए ये लोग झगड़ा करते हैं, और कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, वहाँ जहाँ ज्ञानवापी का मुद्दा चल रहा है, वहाँ स्वामी अब मुक्तेश्वरानंद बैठे हुए हैं धरने पर पिछले 90 घंटों से, और उन्होंने कुछ खाना नहीं खाया, कुछ पानी नहीं पिया है। वो कह रहे हैं जो
शिवलिंग मिला है जिसको लोग फव्वारा बता रहे हैं, उस शिवलिंग की पूजा करने की वो मांग कर रहे हैं। कह रहे हैं जब तक उनको पूजा नहीं करनी दी जाएगी तब तक वो अनशन पर बैठे रहेंगे। देखो, स्वामी जी का भी अनशन पे बैठना गलत है। कानून है देश के अंदर, कानून अपना काम करेगा। अगर वो प्रमाणित होता है कि भाई मंदिर है तो उसका कोर्ट देखेगा। कोर्ट से अलग क्यों जा रहे हो भाई? हम कौन होते हैं भूख हड़ताल करके प्राण त्यागने वाले? क्या हम प्राण त्यागने के बाद में कानून बदल जाएगा क्या? अगर वो मंदिर है तो मंदिर हो जाएगा, मस्जिद है मस्जिद रहेगी, फुआरा है फुआरा रहेगा। तो कानून को काम करने दो अपने को। जो मैं तो स्वामी जी से यही कहूँगा, हाथ जोड़ के प्रार्थना है, स्वामी जी शरीर का नाश मत करो। शरीर को तपाने से, भूखा मारने से कोई फायदा नहीं है। अंकल जी वो कह रहे हैं कि हम सभी साधु संतों को यहाँ बुलाएंगे और प्रचंड प्रदर्शन करेंगे और करीब 11 लाख हिंदुओं को और 11 लाख स्वामी संतों को इकट्ठा करने की वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। नहीं, उनकी ये सोच गलत है। हमारी जो देश की न्यायपालिका है, न्यायपालिका ये आदेश देगी जिस तरह से, उस आदेश के हिसाब से चलना चाहिए। उनके कहने से कुछ थोड़ा ही हो रहा है। अब ये थोड़ी है कि हमारे देश के अंदर जो है 100 करोड़ हिंदू हैं या 20 करोड़ मुसलमान हैं तो एक दूसरे में झगड़ा करें, वो गलत चीज़ है। आपस में सब भाईचारे बना करके रखना चाहिए। एक पद्धति ये गलत है कि ये जलूस वगैरह ये लेते हैं, राष्ट्र की जो संपत्ति को, बसों को, गाड़ियों को, आम आदमी जा रहा है उनकी गाड़ियों को जो फूंक देते हैं। इनके लिए ऐसा कानून होना चाहिए, जो इस गाड़ियों में आग लगाता है उनकी CBI CID, हमारे देश के अंदर इतनी संस्था हैं, उनके माध्यम से इंक्वायरी करा करके, जो कि गलत आदमी ना कोई फंसे, सही आदमी से उनकी संपत्ति से ही जो देश की संपत्ति का नुकसान हुआ है उसका मुआवजा लिया जाए। अच्छा ये बताइए कि एक समुदाय को ऐसा क्यों लगता है कि हम डरे हुए हैं? मतलब जब देखो तब ये कहा जाता है कि मुसलमान डरा हुआ है, मुसलमान असुरक्षित है। ये भी राजनीति है। यहाँ 750 बरस मुसलमानों ने राज करा है रॉयल फैमिली से। हमारे यहाँ, हम यूपी से आते हैं, सबसे बड़ी जमींदारी, सबसे बड़ी ज़मीन, सबसे बड़ा क्षेत्र रहने के लिए भी उन्हीं के पास है आज भी। जो बार बार क्यों कहते हैं कि वो गलत कह रहे हैं, ये गलत है, ये गलत बात है, 100% गलत है कि वे डरे हुए हैं। बिल्कुल डरे हुए नहीं है। जहाँ मर्जी गाय काट देवे, जहाँ मर्जी पत्थर फेंक दे, तो डरने क्या मतलब? डरा हुआ आदमी ऐसा कर सकता है क्या? ये मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। और मैं इस बात को भी कह रहा हूँ, वो भी और हम भी मिल के रहें तो अच्छा है। ना देश में से वे जा सकते कहीं, ना हम जा सकते। जब हमें रहना ही दोनों को है यहाँ, तो क्यों आपस में हम लड़ाई झगड़ा करें? सवाल ये भाई, वे अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, पढ़ाओ, अच्छी जगह पहुँचाओ, वहाँ पढ़े को पहुँचाओ। अच्छा हिंदू खतरे में है? नहीं, खतरे में कोई नहीं है। ना हिंदू, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई, कोई नहीं है। वो बात करे भाई से करो। नहीं, हिंदू खतरा में है। राजस्थान के अंदर देखो लोग जो छोड़ के जा रहे हैं, कश्मीर के अंदर देखो हिंदू पंडित मारे जा रहे हैं। किस लिए मारे जा रहे हैं? हिंदू भी खतरा में है। इसके ऊपर एक कानून इतना सख्त बनना चाहिए जिससे कि जो भी हो देश हमारा सुरक्षित रहे। ऐसा कानून पार्लियामेंट के अंदर लाया जाए। अच्छा, तो ये जो माहौल देश का बिगड़ा है इसको कैसे सुधारा जा सकता है? इसकी आपकी क्या राय है? इसके लिए जो भी उग्रवाद करता है उसको तुरंत के तुरंत कठोर दंड दिया जाए, अपने आप सुधर जाएगा। न्यायपालिका जो है ना, आज गलती कर रहा है, आज मुकदमा धर रहा है, 20 साल बाद में फैसला हो रहा है, उनमें गवाह भी मर जाते हैं और वे मुद्दे भी मर जाते हैं। अरे साल में 6 महीने में न्यायपालिका न्याय दें। जज की कमी है तो जज भरे। जज डरता है हमारे यहाँ फैसला देने से। जो जज को धमकियाँ मिलती हैं, जज डरता है, इसलिए मुकदमा तारीख पे तारीख न्याय ही नहीं मिलता। अच्छा, जिन जज को धमकी मिली है उसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? उसमें दूसरी में चलेंगे। देखो जी, उसे तो सरकार की सुरक्षा देने का उसका मतलब है, सरकार का जो सेंटर का आदमी है, सेंटर गवर्नमेंट सुरक्षा दे। CRP लगाए, BSF लगाए, आर्मी लगाए, उसको पूरा सुरक्षा दे। अभी पूरा भरोसा भरे, आप न्याय दो, जो न्याय है। हम सरकार आपके साथ है, इतने आजीवन, इतना आपका सांस में सांस रहेगा। ये आपको क्या लगता है धमकी देने वाली गैंग कौन सी हो सकती है? कौन लोग हैं इसके पीछे? ये उग्रवादी लोग हैं, उसमें हिंदू भी हो सकते हैं, मुसलमान भी हो सके। ये थोड़ी ना एक ही पीठ होएगी। उग्रवादी तो सब जगह ही है। अब वो मूसेवाड़ा मार दिया, वो हिंदू ने तो मार दिया, उसमें मुसलमानों ने मार दिया। वो उग्रवादी तो सब जगह है, सभी समुदाय में, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब में ही है। तो जिसको अच्छा नहीं लगा उसने धमकी दे दी उसको, लेकिन उसका काम तो न्याय देना है। वो न्याय करे, डरे ना जान की बाजी लगाने से। इस कुर्सी पे बैठे हो तो डरने का मतलब ही नहीं होता। अगर हम देश के लिए शहीद हो जाते हैं, रोज़ बॉर्डर पर शहीद होते हैं हमारे जवान, जो किसानों के बच्चे, वो भी शहीद हो जाएगा, क्या दिक्कत है? सत्य बोलने में ही शहीद हुआ ना। सत्य में जयते, सत्य ही भगवान है, सत्य ईश्वर। अगर आप सत्य पे कुर्बान हो रहे हो तो क्या दिक्कत आ रही है? हो जाओ, आप न्याय दो ना, न्याय करो। तो न्याय में देरी भी एक बड़ा मुद्दा हमारे देश में।
अब मैं नहीं समझता वो जजों की कमी है, या मैं ये समझता हूँ जज डरते हैं, तारीख पे तारीख रखते हैं। अरे साल में, 6 महीने में, 2 साल में, 4 साल में आपकी जांच ही नहीं हुई, आपको पता ही नहीं चला, न्याय नहीं दे पा रहे आप। ये कैसा जजमेंट है भाई, कैसी बात है। अच्छा, देश के नाम एक आखिरी संदेश आप क्या देना चाहेंगे? नहीं, देश को तो मैं यही संदेश देना चाहता हूँ भाई, हमें इस देश में ही रहना है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई, सब प्यार से रहें। हमें कहीं नहीं जाना देश छोड़ के, और यहीं पे रहना। तो क्यों नेताओं की बात मारे हो? मैं यही संदेश देना चाहता हूँ, किसी पार्टी का कोई भी नेता है, पहले उसकी बात को समझो और फिर नीचे उतारो। लड़ो तो कभी भी मत। झगड़े का मतलब जो है अपना नाश करना है, और कुछ नहीं। तो देखा आपने, यहाँ पर काफ़ी सारे बातें निकल कर सामने आई और बहुत अच्छी अच्छी बातें भी निकल कर आई हैं। अब इन पूरी रिपोर्ट को देखने के बाद आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और हम आपके लिए क्या बेहतर कर सकते हैं ये भी हमें बताइए। जिस तरह से इन लोगों की बातें निकल कर सामने आई हैं, उसका असर कितना पड़ेगा जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो तो वक्त बताएगा। लेकिन अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और इस चैनल पर लाल रंग का जो सब्सक्राइब का बटन है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप ये वीडियो लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो शेयर कर लीजिए।